बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिज़्क़ की कुंजियाँ मतलब रिज़्क़ की चाबियाँ, यानी अगर कोई चाहे कि रब ताला उसे बेशुमार और बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाए तो कुरान और हदीस से साबित शुदा 11 अमाल यानी अमलियात ऐसे हैं जिनके करने से अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस शख्स को बेपनाह मालो दौलत से नवाजेगा, गैब से उसकी मदद होगी और हर तरह के फ़क्र व फाका से निजात हासिल करेगा। दुनियावी मालो दौलत जिसके लिए इंसान बहुत से झूठ बोलता है और बेईमानी से काम लेता है, तो ऐसा मालो दौलत अपने साथ रंजो गम और मुसीबत व परेशानी व बीमारी लेकर आता है। लेकिन यकीनन जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल गिना अता फरमाए उसे किसी किस्म की कोई मुश्किल और परेशानी नहीं। इस वीडियो में कुरान और हदीस से चुन चुन कर ऐसे अमलियात बताए जा रहे हैं जिनके करने से बारगाही इलाही से रिज़्क़ में खैर व बरकत और वुसअत अता की जाती है। वो अमलियात ये हैं। नंबर 1, तौबा व इस्तग़फ़ार। मुराद गुनाहों पर नादिम होना, उसको छोड़ना और आइंदा उससे दूर रहने का अज़म करना। दलील कुरान करीम में है, पस मैं नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने रब से गुनाहों की मुआफ़ी तलब करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो आसमान से तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे मालों और औलाद में इजाफा करेगा और तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा और नहरें निकालेगा। यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कसरत से तौबा व इस्तग़फ़ार करना और हमेशगी से करते रहना रिज़्क़ में रुकावट बने हमारे गुनाहों से मुआफ़ी का सबब बनता है और रिज़्क़ में बेपनाह इजाफे का सबब है। नंबर 2, तकवा। मुराद अपने आप को हर गुनाह से बचाना। दलील अल्लाह ताला ने फरमाया, जो कोई अल्लाह ताला से डरता है वो उसके लिए हर मुश्किल से निकलने की राह बना देता है और उसको ऐसी जगह से रोजी देता है जहां से उसको गुमान भी नहीं होता। यानी हर सूरत गुनाहों से इज्तनाब बरतें और रिज़्क़ की कुशादगी के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ाते अक़दस पर ही भरोसा करने से अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। नंबर 3, तवक्कल। मुराद इस बात का यकीन रखना कि कायनात में सब कुछ तख्लीक़ रिज़्क़, नफ़ा और नुकसान, बीमारी, मौत और ज़िंदगी, गर्ज हर चीज़ तन्हा अल्लाह ताला के हुक्म से है। दलील इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कल करो जैसा कि उस पर भरोसा करने का हक है तो वो तुम्हें इस तरह रोज़ी देगा जैसे वो परिंदों को रोज़ी अता करता है जो सुबह को भूखे निकलते हैं और शाम को शिकम सेर होकर लौटते हैं। इस हदीस मुबारका से मतलब साफ वाज़े है। नंबर 4, तवज्जो और दिल जमई से इबादत। दलील इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्ने आदम, मेरी इबादत के लिए खुद को फारिग करो, यानी तवज्जो और दिल जमई से मेरी इबादत करो। मैं तेरे सीने को तवंगरी से भर दूंगा और तेरी मोहताजी को ख़त्म कर दूंगा, और अगर तूने ऐसा ना किया तो मैं तेरे हाथ कामों में उलझा दूंगा और तेरी मुफलिसी ख़त्म ना करूंगा। मतलब इस हदीस मुबारका से वाज़े है कि जहां हम अपनी रोज़ी रोटी के हुसूल के लिए बदनी मुशक्क़त करते हैं और दिन रात मेहनत में मसरूफ़ अमल रहते हैं, वहीं हमें कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह की इबादत में और ज़िक्र अज़कार के अमल में भी मसरूफ़ होना चाहिए ताकि हम रोज़ी मुहैया करने वाले की खुशनुदी हासिल कर सकें। नंबर 5, यक्के बाद दीगरे हज व उम्रा। दलील इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रे को एक दूसरे के बाद अदा किया करो, क्योंकि ये दोनों गुर्बत और गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जैसे भट्टी लोहे, सोने और चांदी के जंग को दूर करती है। नंबर 6, सिला रहमी। मुराद नस्बी और ससुराली कराबतदारों के साथ एहसान करना, उनके साथ हमदर्दी वाला सलूक करना और उनका ख्याल रखना। दलील इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है, उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने रिज़्क़ में वसअत और उम्र में इजाफा पसंद करे वो सिला रहमी करे। मतलब साफ जाहिर है कि जो कोई अपने कराबतदारों और रिश्तेदारों पर एहसान करेगा और उनसे सिला रहमी वाला मामला करेगा तो अल्लाह पाक उस पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा और रिज़्क़ में वसअत होगी।
نمبر 7 انفاق فی سبیل اللہ، مراد دین کی روح سے پسندیدہ جگہوں میں خرچ کرنا۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی دین کے کاموں میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ پاک روزی میں وسعت اور برکت نازل فرما دیتا ہے۔ نمبر 8 دینی طلبہ پر خرچ کرنا۔ دلیل امام ترمذی نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک حصول علم کی خاطر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور دوسرا حصول معاش کے لیے جد و جہد کرتا۔ حصول معاش کے لیے جد و جہد کرنے والے نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ مت سوچیں کہ دین کے طالب علموں پر خرچ کرنے سے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذکورہ حدیث سے واضح ہے کہ دین کے طالب علموں پر خرچ کرنے سے اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے۔ نمبر 9 کمزوروں کے ساتھ احسان۔ دلیل امام بخاری نے مصعب بن سعد سے روایت نقل کی ہے کہ سعد نے خیال کیا کہ انہیں اپنے سے کمزور لوگوں پر فوقیت ہے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری مدد اور تمہیں رزق تو تمہارے کمزوروں کی وجہ سے ملتا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں جو لوگ غریب و مفلس ہیں تو وہ امراء سے کم تر نہیں، بلکہ انہی کی وجہ سے ہی امراء کو رزق مہیا کیا جاتا ہے۔ نمبر 10 اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت، مراد دارالکفر سے دارالایمان کی طرف کوچ کر جانا، جیسا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی گئی۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور رزق میں وسعت پائے گا۔ یعنی اگر کوئی یہ بات محسوس کرے کہ وہ جس سوسائٹی میں رہ رہا ہے وہاں اللہ کے نام لیوا کم ہیں تو اسے وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے مقام پر منتقل ہو جانا چاہیے۔ بے شک یہ عمل رزق میں فراخی اور وسعت کا باعث ہے۔ نمبر 11 نکاح۔ دلیل امام بزار نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں سے شادی کرو، وہ تمہارے پاس مالوں کو لائیں گی۔ یعنی نکاح کا عمل اس لحاظ سے بھی مبارک ہے کہ یہ انسان کی رزق میں وسعت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آ جائے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔